पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको अनारकली के मकबरे के जो बाहर के हिस्से हैं और बाहर जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं उनके बारे आपको बताया था। आज हम फिर इसी मकबरे पे मौजूद हैं और आज मैं आपको इस मकबरे के अंदर ले चलता हूं और अंदर जो हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स और अनारकली की जो कब्र है उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ। खुशकिस्मती से इसी मकबरे के अंदर जो बेशुमार दस्तावेज़ात हमें नज़र आती हैं उनमें इस मकबरे का एक प्लान भी है और यहाँ आप इसी मकबरे का प्लान देख सकते हैं। ये प्लान यहाँ इसका शुमाल जो है ऊपर नहीं है जैसा कि आमतौर पर होता है, यहाँ इसका शुमाल बाएं जानिब है, यानी ये इसकी शुमाली एंट्रेंस है जो कभी इसकी मेन एंट्रेंस थी। आजकल हम इसका जो साथ वाली एंट्रेंस है यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होते ही ये हमें अश्तलू कमरा नज़र आता है और यहीं अनारकली की कब्र शुमालन जुनूबन नस्ब की गई थी। फिर आप देखते हैं जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि 4 इसकी बड़ी साइड्स हैं और साथ ही 4 छोटी साइड्स हैं। अंदर आकर तमाम साइड्स एक जैसी हो जाती हैं, लेकिन ये जो राहदारियाँ हैं इनकी कंस्ट्रक्शन आप देखिए कि अंदर आते हैं तो फिर एक कमरा की सूरत इख्तियार करती है और फिर कॉरिडोर इस अश्तलू कमरे में हमें ले आता है। जबकि दीगर जो 4 साइड्स हैं यहाँ जो कमरे बनते हैं वो मुस्ततील नुमा हैं और कॉरिडोर्स भी हैं, वो भी स्ट्रेट वॉल्स हैं। यहाँ ये कमरे हश्तलू और इलांगेटेड हैं। इसके साथ साथ ही हमें ये कोनों में जो बुर्जियाँ बनी हैं उनसे भी ये रास्ते अंदर आते हुए नज़र आते हैं जो आज बाहर से बंद कर दिए गए हैं लेकिन अंदर अपनी जगह पे कायम हैं। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जो अंग्रेज़ों ने तामीर की और हमें ऊपर की मंजिल तक ले जाते हैं। अनारकली की कब्र को यहाँ से उठाकर जब इस मकबरे को एक चर्च में तब्दील कर दिया गया, इस कब्र को उठाकर यहाँ मुंतकिल कर दिया गया जो चर्च की किसी वक्त यूनियन टेबल थी। ये नक्शा है इसका। अब मैं आपको इसकी जो अंदर आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं उसकी तरफ लिए चलता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे जो हश्तलू कमरा है उसके जो 8 रास्ते अंदर आते हैं उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि 4 रास्ते जो कार्डिनल पॉइंट्स में हैं उनके ऊपर जो वॉल्ट बनी हुई है उसमें 6 छोटी आर्चेस बनाई गई हैं जो 2 मंजिलों में हैं, यानी इस तरह 12 छोटी आर्चेस एक तरफ और 12 छोटी आर्चेस दूसरी तरफ। जबकि दूसरे रास्तों में हमें 8 आर्चेस हर दो सिमतों में बनी नज़र आती हैं। इन आर्चेस के ऊपर जो पॉइंटेड आर्चेस हैं इस इमारत की ऊपर की मंजिल है। नीचे से 20 सीढ़ियों का एक तंग रास्ता ऊपर जाता है और उसके 8 जानब एक गैलरी घूमती है और उस गैलरी से ही हर 8 सिमतों के अंदर की जानब ओपनिंग्स बनी हुई हैं जिनके इख्तिताम पर आजकल एक ग्रिल लगा दी गई है। इस मंजिल पे हमें कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि एक टरट में यानी जो कोने के जो मीनारचे हैं उनके अंदर जो एक कमरा है उसमें हमें सिख वक़्त की कुछ डेकोरेशन अब भी बनी नज़र आती है। इस मंजिल से फिर मज़ीद 24 सीढ़ियाँ तय करके हम इस मज़ार की छत पर पहुँचते हैं। वहाँ काबिल ज़िक्र चीज़ ये है कि इस इमारत का जो गुंबद है वो एक डबल डूम है, यानी एक शेल अंदर है और एक शेल बाहर की जानब। नीचे की मंजिल पर भी खड़े होकर अगर हम छत की जानब निगाह दुराएँ तो अंदरूनी गुंबद का जो हिस्सा है उसमें 4 खिड़कियाँ बनी नज़र आती हैं। ये खिड़कियाँ शुमाल मशरक़ी, शुमाल मगरबी, जनूब मशरक़ी और जनूब मगरबी सिमतों में वाक़ हैं। ये खिड़कियाँ छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जो मेहराबदार हैं। अंदर के गुंबद और बाहर के गुंबद में थोड़ा सा फासला है जो तकरीबन 2-2.5 फुट के करीब होगा और अंदर जाने के लिए एक तंग सा रास्ता भी है। इस तरह हम इस जो इमारत है इसके ऊपर वाली हिस्से तक पहुंच जाते हैं। अब एक बार फिर नीचे आइए और मैं आपको उस मुकाम की जानब लिए जाता हूँ जो ग्राउंड फ्लोर पर उस मुकाम की निशानदही करता है जहाँ कभी अनारकली की असल कब्र वाक़ थी। मकबरे का जो हश्तलू कमरा है उसी में एक बार फिर ये उसका दरमियानी हिस्सा है और यहाँ आप एक मेज़ पड़ी देख रहे हैं जो शर्कन गरबन इस जगह पड़ी है। एक्चुअली ये जगह तो इस बात की निशानदही करती है कि अनारकली की कब्र यहीं थी, लेकिन वो कब्र जैसा कि इस्लाम में एक रवायत है शुमालन जुनूबन पड़ी हुई थी और यहीं से तारीख़ हमें बताती है कि सन 1824 में या तो जनरल वेंटूरा और या फिर एक और नाम लिया जाता है जनरल एलार्ड का, उनके दौर में इस कब्र के जो ताबूत था उसको उठाकर यहाँ से मशरक़ी सिमत जो खिड़की है जो कभी इस मकबरा का एक दरवाज़ा ही था वहाँ मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त वो ताबूत उसी मशरक़ी सिमत में पड़ा हुआ है। मैं आपको उस ताबूत की तरफ लिए चलता हूँ और कुछ तफसील आपको बताता हूँ।
अनारकली की समेट ऑफ एक संगमरमर का बहुत बड़ा मोनोलिथिक टुकड़ा है। इसके ऊपर खताती की गई है, ऊपर की जानब भी खताती है, दाएं जानब भी और बाएं जानब भी, इसी तरह सरहाने की जानब भी खताती है। इस खताती की डिटेल में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत से डेकागोनल यानी 10 सिमतों वाले खाने बनाए गए हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जहाँ वो ओवरलैप करते हैं बीच बीच में छोटे छोटे फ्लोरल मोटिव्स बना दिए गए हैं और फिर हर कंपार्टमेंट में का जो दरमियानी हिस्सा है, जैसे कि ये हिस्सा है, वहाँ भी फूल और पत्ते बनाए गए हैं। ये तमाम के तमाम रिलीफ में हैं, यानी कि सतह से बाहर की जानिब निकले हुए हैं। अल्लाह ताला के जो 99 इस्पाए मुबारक हैं, उनमें से 32 ऊपर की सिमत, 32 मशरक़ी सिमत और 32 ही मगरब की सिमत दर्ज हैं। इन के लिए जो ख़त इस्तेमाल किया गया है वो हैरत की बात है कि ख़त नस्तालीक है, जबकि अक्सर इन नामों को नस्ख ख़त में तहरीर किया जाता है। ये वाहद एक ऐसी कब्र या ताबूत मैंने देखा है जहाँ के खताती ख़त नस्तालीक में की गई है। इन ख़तों के बाद जो बॉर्डर बनता है उसमें भी हमें फ्लोरल मोटिव्स की एक बेल चलती हुई नज़र आती है जो चारों जानब घूम गई है। अब आइए इस ताबूत की जो मशरक़ी और मगरबी सिमतें हैं उनका तज़किरा करते हैं। दोनों सिमतें बिल्कुल एक जैसी हैं और एक ही तरह की डेकोरेशन उन पर पाई जाती है। इस मंजर में आप जो मगरब की सिमत है वो देख रहे हैं, इसको 4 हॉरिजॉन्टल एरियाज़ में तकसीम कर दिया गया है। सबसे ऊपर जो है वो ये रेक्टेंगुलर पैनल्स बने हुए हैं जिनके साइज़ गोलाईदार हैं, इनमें फूल और पौधे हैं। फिर नीचे 2 कतारें हैं रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट्स की। ये रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट इस तरह हैं कि इनकी जो कॉर्नर्स हैं उनको काट कर इन कंपार्टमेंट्स को तकरीबन एक नीम हश्त पहलू सी शक्ल दे दी गई है। ये कंपार्टमेंट भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करते हुए छोटे छोटे मुरब्बे बनते हैं जो डायमंड की तरह खड़े हैं, यानी अपने कोने पर, और उनके बीच में भी डेकोरेशन है। ये जो 32 कंपार्टमेंट हैं इसमें खुदा बरतर के जो 32 नाम हैं, 99 नामों में से 32 नाम वो यहाँ दर्ज हैं। फिर सबसे नीचे की जो कतार है दाएं और बाएं जानब तो उसमें भी फूल और पत्ते बने हैं, लेकिन वस्ती हिस्से में आकर देखते हैं कि वहाँ 2 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट में दर्ज है मजनू सलीम अकबर, यानी वो मजनू जो इश्क में पागल हो गया, और इसके बाद एक मिसरा दर्ज है। ये उस शेर का दूसरा मिसरा है जिसका पहला हिस्सा दूसरी जानिब है। इसमें इस शेर का जो मतलब है वो ये है, शेर फारसी में है और उसका मतलब ये बनता है कि अगर ये चेहरा मुझे एक बार फिर देखने का मौका मिल जाए तो मेरी जितनी उम्र बाकी है वो तमाम उम्र मैं अल्लाह पाक का शुक्र करते हुए गुजार दूँ। इसी ताबूत के सरहाने की जानब यानी शुमाली सिमत अल्लाह अकबर के अल्फाज दर्ज हैं, जबकि पाँव की जानब सन 1024 लिखा हुआ है। इसी कब्र पर एक और मुकाम पर हमें 1008 भी लिखा नज़र आता है। इन 2 सनों की वजह यह है कि सन 1008 में अनारकली को अकबर ने ज़िंदा चुनवा दिया, जबकि सन 1024 में जहांगीर ने अनारकली का मकबरा तामीर करवाया। मुहक्किकीन का ख्याल है कि हिंदुस्तान की जो 3 खूबसूरत तरीन कब्रें हैं उनमें सबसे अव्वल नंबर पर मुमताज़ महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की कब्र जो ताजमहल में वाक़ है वो है। दूसरे नंबर पर जहांगीर की कब्र जो मकबरा जहांगीर लाहौर में है, और तीसरे नंबर पर सबसे खूबसूरत कब्र ये है जो बर सगीर में पाई जाती है।